अक्सर मैंने देखा है, लगातार हम देखते रहते हैं, बहुत सारे चैनल्स को यूट्यूब पर देखा जो फैक्ट्स बताते हैं, लेकिन वो इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं। 20 मिनट की वीडियो में 3-4 फैक्ट्स बताते हैं। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि कुछ नया शुरू किया है हमने, जो आपको कम समय में और काफ़ी मज़ेदार तरीके से आपको ख़ास जानकारी में देता हूँ। इस सीरीज़ को आगे और देखने के लिए, दुनिया के बारे में जानने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जानेंगे यूक्रेन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको अब तक नहीं पता है। यूक्रेन इस वक्त जंग में है, तो कुछ तथ्य बदल चुके हैं, कुछ फैक्ट्स तब्दील हुए हैं। आपको मैं लेटेस्ट जानकारी इसमें दूंगा। जैसे यूक्रेन की जनसंख्या 41 मिलियन अब तक थी, लेकिन इस जंग की वजह से सब तितर बितर है। लगभग आपको बता दूं कि यूक्रेन का एरिया 6 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी ये समझ लीजिए कि यूक्रेन इटली के 2 गुने साइज पर है, यानी इटली से 2 गुना है ये यूक्रेन। आज यूक्रेन जो जंग में भिड़ा हुआ है, बता दूं कि सोवियत संघ के बाद जब ये सोवियत संघ से टूटकर अलग हुआ, तो सबसे ही पहले ही शुरुआत में ही इसने, यानी 24 अगस्त 1991 को जब ये सोवियत संघ से अलग होकर अपने आप को 1991 में इसने 24 अगस्त को आज़ाद घोषित किया, तभी से इसने अपनी सेना बनाना शुरू कर दी थी। और इतना ही नहीं, इस पूरे देश की सबसे बड़ी जो सिटी है वो कीव है, जहां पर रूस आज मिसाइल और रॉकेट बरसा रहा है। बात करें यूक्रेन की लैंग्वेज की, तो यूक्रेन में यूक्रेनियन लैंग्वेज बोली जाती है। यूक्रेनियों की अपनी जबान है। दूसरे नंबर पर रूस की जबान यानी रशियन बोली जाती थी, लेकिन इस जंग के चलते हुए जब रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हुई, तो यूक्रेन ने रूसी लैंग्वेज को बैन कर दिया। अब बात करें यूक्रेन के लोगों की, तो यूक्रेन के लोगों को खाना पसंद है मैकडॉनल्ड्स। जी हाँ, मैकडॉनल्ड जो है वहां पर हर 1 किलोमीटर के बाद आपको उसकी फ्रेंचाइजी नजर आ जाएगी, उसके रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड्स के नजर आ जाएंगे। सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स खाने वाले लोग यूक्रेन के हैं पूरी दुनिया में। अब आपको बता दूं कि वहां के लोगों का रिलीजन क्या है। 88% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। जी हाँ, क्रिश्चियनिटी पर 88% लोग बिलीव करते हैं। बाकी 15.8% जो हैं वो कैथोलिक हैं, और बाकी जो बचे हैं 5 लाख वहां पर लगभग मुसलमान बताए गए हैं, और लगभग 4 लाख वहां पर यहूदी रहते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में, और इनकी संख्या इस साल बढ़ी थी, लेकिन फिर से जंग की वजह से सब तितर बितर हो गए हैं। यूक्रेन के 70% लोग शहर में रहते हैं, बाकी 30% गांव में। अब आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। यूक्रेन का हर दूसरा व्यक्ति आर्मी में जाना चाहता है और आर्मी में ही जाता है। वहीं जवान जा रहे हैं सेना में, तो दूसरी तरफ खेती भी की जा रही है। यहां पर सबसे ज्यादा खेती की जाती है, खेती करना पसंद करते हैं यूक्रेन के लोग। इतने ज्यादा यहां पर किसान हैं कि भारी मात्रा में आज भी फूड प्रोडक्शन, जी हां, खाने पीने की चीजें उत्पाद करने में यूक्रेन काफी आगे है। सन 2011 में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर यह यूक्रेन था जो सबसे ज्यादा कृषि कर रहा था। बाकी आपको बता दूं कि यूक्रेन पूरी तरह से करप्शन से आजाद है, करप्शन ना के बराबर है। और बड़ी बात यह है कि यहां की प्रेस को पूरी तरह से आजादी है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इन सबसे ज्यादा बेहतर है ये यूक्रेन। यहां पर 100% फ्री है प्रेस, यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मुंह पर खड़ा होकर कोई भी पत्रकार कोई भी सवाल कर सकता है। कोई पत्रकार के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। जी हां, यानी पूरी आजादी है प्रेस को। इतिहास ये कहता है कि जब हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम शुरू किया, सबसे ज्यादा तादाद में यहूदी यूक्रेन भाग के आए। यूक्रेन में कुछ समय रहने के बाद उन्होंने धीरे धीरे इधर उधर अपना मुंह घुमा लिया। कुछ इजराइल की तरफ चले गए,
यानी फिलिस्तीन की तरफ चले गए और कोई कोई अलग अलग देशों में जाकर बस गया। अब वहां के लोगों के बारे में एक बात और बता दूं, यहाँ के लोग वेडिंग रिंग सीधे हाथ में पहनते हैं, उल्टे हाथ में नहीं। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट इसी यूक्रेन में था, लेकिन अफसोस के साथ बता दूं कि इस एयरक्राफ्ट को रूस ने मारकर ख़त्म कर दिया। ये एयरक्राफ्ट इतना बड़ा था कि जैसे आप सुन ही लिए हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा था, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम था। और अगर फैक्ट्स की बात करें तो माना जाता है पूरी दुनिया में तीसरी सबसे खूबसूरत लैंग्वेज यूक्रेन की है। मेरा मानना यह है सबसे खूबसूरत ज़बान उर्दू है। मेरा मानना ये है भाई साहब। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है कि हाँ उर्दू ज़बान से बेहतर कोई ज़बान नहीं, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब यूक्रेन की नेशनल कॉस्ट्यूम आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये एक खादी के कपड़े पर फ्लावर टाइप में कुछ डिज़ाइन बनते हैं। मतलब सिंपल समझ लीजिए, सफ़ेद कपड़ा होता है और उस पर ये फूल बनाते हैं। ये नेशनल ड्रेस है वहाँ की, यानी ये इनका कपड़ा भी खेती को, नेचर को, रंग को दिखाता है। इसके अलावा सूरजमुखी के फूल की यूक्रेन में सबसे ज़्यादा खेती होती है और फिर सूरजमुखी से, उसके फूल से जिन जिन तरह की चीज़ें बन सकती हैं उन सब का ये उत्पाद करते हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। बात करूं यूक्रेन के लोगों की, तो यूक्रेन के हर व्यक्ति को कॉफ़ी और चाय बहुत पसंद है। अब बात करें कितनी पसंद है, तो ये समझ लीजिए कि कीव का हाल ये था कि हर गली में हर तीसरी दुकान कैफ़े है। इस जंग से पहले तक यूक्रेन इतना खूबसूरत था और तस्वीरों में अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आज भी यूक्रेन आपको इतना खूबसूरत दिखेगा कि पूरी दुनिया में इतना खूबसूरत था, खासकर कि यूक्रेन के नाम के आगे ड लग गया था, THE, दी यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन ने खुद यूक्रेन से पहले लगे हुए द को रिमूव करवाया था। पूरे यूरोप में, हाँ सुनिए, पूरे यूरोप में सबसे खूबसूरत लड़कियां यूक्रेन की होती हैं। जी हाँ, रूस को भी मात देती हैं यहाँ की लड़कियां खूबसूरती में, और इतनी खूबसूरत होती हैं कि कहा जाता है कि पूरे यूरोप में सबसे खूबसूरत लड़कियां यूक्रेन में होती हैं। और यूक्रेन की जो लड़कियां होती हैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल। अब आप कहेंगे यार हमारी वाली भी इमोशनल है। नहीं भाई साहब, सुनिए, निब्बे मेरी बात सुनो। बात हो रही है यूक्रेन की, अपनी वाली मत घसीटो बीच में। वैसे तो सारी महिलाएं इमोशनल होती हैं, लेकिन यूक्रेन की महिलाओं के बारे में फैक्ट ये है कि यूक्रेन की महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं और साथ में ओपन माइंड भी बहुत होती हैं। आपको बताऊं कि यूक्रेन के लोगों को ड्रिंक्स बहुत पसंद है, आइस ड्रिंक बहुत पीते हैं, कॉफ़ी बहुत पीते हैं, और साथ में ये वोडका भी, 4 बोतल वोडका काम इनका रोज का। अब बता दूं कि खाने में उनको बहुत ज़्यादा पसंद जो है वो चिकन कीव है। डिश का नाम है चिकन कीव, लेकिन असल में ये डिश फ्रांस की है, लेकिन यूक्रेन में इतनी ज़्यादा फेमस है कि इसका नाम ही चिकन कीव पड़ गया है। और इन यूक्रेनियों को ब्रेड इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है लल्ला, कि दिन रात इनको ब्रेड मिले तो दिन रात खाएं। पूरे यूरोप में सबसे बेहतरीन ब्रेड और हर तरह की ब्रेड इसी यूक्रेन में मिलती है, और पूरे यूरोप को ये ब्रेड यूक्रेन ही एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, अब डराने वाली और खतरनाक, आपको हिला देने वाली बात, बच्चे इसको लिख भी सकते हैं और इतनी ट्रिम करके वीडियो को रख भी सकते हैं, और आप अपने दोस्तों को ये बात बता भी सकते हैं। यूक्रेन के एक शहर का नाम है चिर्नेबिल। जी हाँ, 26 अप्रैल 1986 को यहाँ के न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक खतरनाक धमाका हुआ, जिसके बाद रेडिएशन अगले 30 किलोमीटर के इलाके में फैल गया, जिससे वहाँ के लोगों को भागना पड़ा। इतना खतरनाक रिएक्शन था, इतना खतरनाक, वो केमिकल परमाणु से बड़ा क्या ही होगा। अब आप समझिए कि कई हजार लोग चपेट में आ गए थे। कैंसर फैल सकता था और फैलने भी लगा था,
इसकी चपेट में आस पड़ोस के जैसे जर्मनी, यूके तक के देश आ गए थे। क्या आपने सोचा है किसी देश, किसी मुल्क, किसी इलाके की आबादी को सर्च आप करें तो जीरो आए? चेर्नोबिल की आबादी सर्च करने के लिए, जो चेर्नोबिल के बेहद करीब प्रिप्यात नाम का एक शहर है, जब आप प्रिप्यात गूगल पर लिखकर पॉपुलेशन सर्च करेंगे तो आप यकीन कीजिए जीरो रिजल्ट आएगा। एक वक्त यह था, क्योंकि चेर्नोबिल तो पूरा एक न्यूक्लियर साइट था तो वो खाली था, लेकिन जब वहां से धमाका हुआ तो सबसे पास जो इलाका और शहर था वो प्रियपात था। अब आज ये प्रियपात की सूखी उजड़ी हुई तस्वीर देख लीजिए दोस्तों। लगभग 36 और 37 साल हो चुके हैं और आज भी वो पूरा प्रियपात शहर बर्बाद है, खाली है, क्योंकि वहां के लोगों को तुरंत अपना शहर छोड़ना पड़ा था। यह तस्वीर आज भी रोंगटे हिला देती है। उस धमाके के बाद आपको बता दूं कि कई लोगों की मौत हुई थी, सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी और बताया गया कि ऐसा रेडिएशन फैला था जिससे कैंसर फैल सकता था। कहा जाता है कि आज भी वहां पर आवाजें सुनाई देती हैं आत्मा की। जी हां, भूत प्रेतों की आत्मा सुनाई देती है। दिन की तस्वीरें ऐसी हैं कि दिन में भी आप जाएं तो दहल जाएं। जी हां, खुद ही इन तस्वीर को देखिए और समझ जाइए क्या आप यहां रात को जा सकते हैं? सांस अंदर की अंदर और आंखें बाहर की बाहर रह जाएंगी बाबूजी। तो दोस्तों, ये एक ऐसा इतिहास है जो शायद ही आपने अब तक यूक्रेन के बारे में सुना हो। बड़ी बात यह है कि आज भी यह शहर ऐसा ही खंडर है, खाली है। अब बड़ी जानकारी, ऐसा फैक्ट जो आपके लिए जरूरी है, सबसे गहरी मेट्रो पूरी दुनिया में यही है, यूक्रेन में ही है। 105 मीटर की गहराई के नीचे यहां पर मेट्रो दौड़ती है। यूक्रेन की राजधानी कीव में हर 1 किलोमीटर के बाद आपको कॉलेज भी मिलेगा। कहा जाता है यूरोप में सबसे ज्यादा कॉलेज वाला शहर अगर कोई है तो ये कीव है। हालांकि फिलहाल कीव खंडर में तब्दील हो चुका है। अब आखिर में आपको बताऊं कि आपको यहां की नागरिकता कैसे मिलेगी। आसानी से मिल जाएगी। अभी की बात करें, अभी जंग की, आप यूक्रेन की सेना में शामिल हो जाइए, आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर एक नंबर वाला आसान तरीका बताएं तो तरीका यह है कि आपको कम से कम यहां 5 साल जाकर रहना होगा। दूसरी कंडीशन सबसे बड़ी है, वो ये कि आपको यूक्रेन की जबान आनी चाहिए परफेक्ट। तीसरी शर्त ऐसी है जो शायद ही आप पूरी कर सकें, और तीसरी शर्त सुनने के बाद शायद ही आप वहां की नागरिकता लेने के बारे में सोचें, क्योंकि यूक्रेन का रूल है कि अगर आपको वहां की नागरिकता चाहिए तो आपको पूरी दुनिया में किसी देश की भी नागरिकता अगर आपके पास हुई, या भारत के हो या पाकिस्तान के, तो आपको वहां की नागरिकता, अपने देश की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, तभी आपको यूक्रेन की नागरिकता मिलेगी। वो भी सारी कंडीशन के बाद, जैसे यूक्रेन की ज़बान सीखो, यूक्रेन में काम करो, सरकार को अपनी रोज़ी रोटी दिखाओ, कमाई दिखाओ, टैक्स भरो, 5 साल रहो, दूसरे देश की नागरिकता छोड़ो, फिर आपको यूक्रेन की सरकार सोचेगी कि नागरिकता दे कि नहीं। तो यूक्रेन के बारे में सब कुछ बता दिया भाई साहब। नीचे कमेंट कीजिए और बताइए अगला देश कौन सा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। जय हिंद।